फाउंडर ऑफ ग्रोथ मैक्स रियलिटी और जिनके पास रियल एस्टेट का 7 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। गगन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। तो ऐसी कोई मोटिवेशन ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा? पैसा कमाना हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। नीड थी, समय की भी ज़रूरत थी, तो बस चलते गए। मोहाली बहुत क्राउडेड हो गया है, तो इसका इम्पैक्ट कितना बढ़ रहा है रियल एस्टेट पे? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड तो ऑब्वियस ही बात है वो बढ़ेगी प्रॉपर्टी के रिलेटेड। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन एरिया ऑफ मोहाली? न्यू डेवलपमेंट क्या चल रही है मार्केट में ट्राई सिटी? तो बनूड़ में आजकल बहुत सारी डेवलपमेंट आ रही है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट प्लान हो चुके हैं, चाहे वो प्लॉटिंग के हो चाहे वो फ्लैट्स के हो। तो आपके पास ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आती है, फ्लैट के लिए या प्लॉटिंग के लिए? डिमांड जो है ना वो मिक्स रहती है। वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो क्या ये इम्पैक्ट करेगा रियल एस्टेट मार्केट पे? Building Stories, an official podcast by SBP Group. हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसबीपी ग्रुप के ऑफिशियल पॉडकास्ट बिल्डिंग स्टोरीज सीजन 2 में, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट के रियल फैक्ट, रियल ग्रोथ और रियल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गगनजीत सिंह, फाउंडर ऑफ ग्रोथ मैक्स रियलिटी और जिनके पास रियल एस्टेट का 7 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। गगन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल एसबीपी और सारे ग्रुप का जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच ऑल एसबीपी टीम एंड ऑल द मेंबर्स। थैंक यू सो मच सर। गगन जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। ज़रूर। माई सेल्फ गगनजीत सिंह, जैसा आपने मैम से इंट्रो में सुना ही है। मेरे को रियल एस्टेट का ऑलरेडी 7 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। बेसिकली आई एम फ्रॉम अबोहर, मेरा स्कूल एंड एजुकेशन वहीं से हुआ है। कॉलेज के लिए फ़र्स्ट मैंने 2011 से 2013 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया। देन उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में शिफ्ट हो गया। 14 में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के बाद मौका मिला मोहाली चंडीगढ़ शिफ्ट होने का। 2015 में जैसे ही मोहाली शिफ्ट हुए किसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए, बिज़नेस के साथ साथ ही ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। तो आपने रियल एस्टेट में आने का मन कैसे बनाया? बस वो बिज़नेस को कंटिन्यू करते गए। 2020 तक वो बिज़नेस चला, टिल कोविड तक, जब सभी को पता ही है कोविड लगा 2020 में। देन उससे पहले ही कोई ऐसा चांस बना। फर्स्ट मैंने अपने बिज़नेस के साथ ही कुछ छोटा एक जैसे होता है ना, वो बिज़नेस ऐसा था भी, उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी, वो मैनेज हो पा रहा था। बट उसमें मैंने अपनी एक जॉब स्टार्ट की, जैसे होता है टाइल बिजनेस बोलते हैं उसको, जैसे कजारिया की टाइल्स आती हैं या और भी कई कंपनीज की टाइल्स आती हैं, तो उसमें मार्केटिंग का काम था मेरा, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जो भी हमसे वो वेंडर्स आते थे परचेज करने के लिए, तो वो हमेशा ना प्रॉपर्टी की डिस्कशन करते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो टाइल्स जो लगनी है, चाहे किसी ऑफिस में लगें चाहे किसी घर में लगें, लगनी तो किसी रियल एस्टेट में ही है, किसी प्रॉपर्टी में उनका यूज़ होता है। तो वैसे ही हर बंदा आता था, वो हमेशा प्रॉपर्टी की ही डिस्कशन करता था। तो वहीं से इंटरेस्ट बना धीरे धीरे। काफ़ी लोग आकर बोलते थे हमने इस रेट पे वहाँ चीज़ ली है, इस रेट पे वहाँ चीज़ ली है। तो ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट वहीं से बढ़ा और मैंने पूछना स्टार्ट कर दिया लोगों से भी, क्या रेट उस जगह चल रहा है, क्या प्राइस वहाँ हो गया। तो ऐसे ही बाय चांस क्लाइंट थे जो हमसे कुछ परचेज़ करने आए, मैं उनका नाम भी शेयर करूँगा आपको, मिस्टर कंवरजीत सिंह जी। हमसे मटेरियल लेने के लिए आए, जो उनका ऑर्डर था हमने क्लोज़ की डील वो, तो उनके साथ एक रिलेशन अच्छा बन गया। तो वो भी रियल एस्टेट का ही उनका काम था, काफ़ी पुराना, मोहाली में बहुत अच्छा काम वो ऑलरेडी अभी भी कर रहे हैं जी। तो उनसे डिस्कशन हुई, उनसे मीटिंग्स हुई, देन उनके साथ मेरा रियल एस्टेट का जो सफ़र था वो शुरू हुआ। आपने वहाँ से ठान लिया कि मैं रियल एस्टेट में एंटर हुआ हूँ, वापस मुड़ के नहीं देखना? ऑब्वियस सी बात है मैम, मैं वो भी जो काम कर रहा था ना, वो भी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में कर रहा था, जो मेरा पहला भी काम था। तो ऐसी कोई मोटिवेशन आपका जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो कोई एक होता है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हमें उस चीज़ से, या कोई ऐसी डील क्लोज हुई हो आपकी, या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने आगे कंटिन्यू रखा? देखो, पैसा कमाना हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी। मेरी लाइफ में भी सेम यही है, सभी की लाइफ में सेम यही स्टोरी होती है। पैसा हर जगह इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है सभी की ज़िंदगी में। नीड थी, समय की भी ज़रूरत थी, तो बस चलते गए। जैसे ही उन्होंने मौका दिया,
रियल एस्टेट में काम करने का, तो हमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे प्ले की। ऑलरेडी 5 साल उनके साथ मैंने काम किया, लास्ट वाले 3 साल तो टॉप परफॉर्मर रहा वहाँ पे। ओके, वेरी नाइस। अच्छा गगन जी, एक आपने अपना शायद चैनल भी स्टार्ट किया है जिसमें आप ग्राउंड रियलिटी या जी फैक्ट चेक पे बात करते हैं, जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट है। जी। तो वो इंटरेस्ट कहाँ से क्रिएट हुआ? 2020 के बाद जब रियल एस्टेट बूम पे आया मोहाली मार्केट में, जब इन्वेस्टर्स बाहर से आने लगे, या उसको बोलें भी वर्ल्ड वाइड रियल एस्टेट फेमस होने लगा। कोई ज़रूरी मोहाली और न्यू चंडीगढ़ या चंडीगढ़ की बात नहीं है, रियल एस्टेट यहाँ पे बूम किया है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट है। सेम आपको वैंकूवर में भी देखने को मिलेगा, कनाडा में, सेम न्यूयॉर्क में भी देखने को मिला, दुबई में भी, इवन दो थाईलैंड, इवन दो इंडिया की हर वो सिटी जो ग्रो कर रही थी, जहाँ पे क्राउड है, जहाँ पे पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। पंजाब में जो फार्म लैंड भी थी, जो आज से 5 साल पहले 15 या 20 लाख रुपए एकड़ मिलता था, आज वो 35 से 40, इवन तो किसी जगह 50 लाख रुपए भी वो टच कर चुका है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो ये फैक्ट है, रियल एस्टेट ने बूम किया ही है ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट में। तो आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से क्रिएट हुआ? मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों तक ये जानकारी अभी शेयर करते हैं, जी, कोई भी अपडेट होता है, तो ये बाय इंटरेस्ट या आपको लगा कि हाँ यार, जितनी नॉलेज मुझे है वो मुझे किसी और से भी शेयर करनी चाहिए? एक्चुअली मैंने, जब हम यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, जब फ्री टाइम होता है हमारे पास, तो मैं भी घर पे जाके जब अपना इवनिंग में जाके बैठता था, तो कुछ टाइम होता था फ्री उसमें ऑफिस के बाद, तो देखता था अभी वर्ल्ड वाइड लोग रियल एस्टेट को ना ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो दुबई की मार्केट हो, चाहे कहीं भी इंडिया में, इवन दो लोकल भी कुछ एक चैनल्स थे जो कर रहे थे। तो वहीं से मोटिवेशन मिला भी लेट स्टार्ट, हम भी लोगों के सामने अपना फेस रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, शायद जी। लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए। तो वहीं से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 2023 में। गगन जी, आप वीडियोस शेयर करते हैं, लोगों के साथ जानकारियाँ साझा करते हैं, तो वो जो ये रियलिटी चेक है, आप इसको कंफर्म कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसी कोई न्यूज़ बाहर आती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया या न्यूज़ मीडिया के थ्रू, तो हम उसको वेरीफाई अलग अलग प्लेटफॉर्म से कर लेते हैं, चाहे किसी दूसरे न्यूज़ चैनल पे आ रही है या किसी दूसरे प्रिंट हाउस से आ रही है, तो अकॉर्डिंगली हमारी टीम है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रॉपर चेक कर लेते हैं, गूगल की हेल्प ले लेते हैं उस चीज़ से, अलग अलग तरह से वो न्यूज़ वेरीफाई हो जाती है, देन तभी हम इसको शेयर करते हैं अपने चैनल्स पे। ओके। गगन जी, अभी अगर हम ट्राई सिटी की बात करते हैं, जी ट्राई सिटी मुझे लगता है कि एक हब तो है रियल एस्टेट का, बट कहीं ना कहीं चंडीगढ़ ऑलरेडी लिमिटेड स्पेस है, जितना उसने डेवलप होना था वो हो चुका है, चंडीगढ़ में कोई गुंजाइश नहीं है और कुछ लाने की। तो अभी जितने भी आउटस्कर्ट्स एरिया है, मोहाली है, ज़ीरकपुर है, टुवर्ड्स आपका न्यू चंडीगढ़ है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ओवर क्राउडेड हो गया। आप मोहाली ले लो, मोहाली बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है आज की डेट में। जी। तो आप इस मार्केट को किस वे में देखते हैं? देखो, मोहाली को ओवर क्राउड होना ही था, क्योंकि उसमें भी कई सारे फैक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं पंजाब की या इसके नियर अबाउट की जितनी भी सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर एंड बेंगलोर, बेंगलोर का कुछ पार्ट जो आईटी से रिलेटेड है। ये तो रही जॉब्स की बात, बेंगलोर की हमने आईटी के रिलेटेड जो डिस्कशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक नीड थी लोगों को जॉब्स की, या ऐसी सिटी की पंजाब में जो लोगों को जॉब दे सके या एक अच्छा रोजगार एजुकेशन दे दे सके। सके, अच्छी फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन दे सके, या अच्छा एक शहर दे सके जहाँ पे लोग आकर अपना स्टे कर सकें या अपना कोई काम कर सके, चाहे वो बिज़नेस के रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो। तो पंजाब में यही सिटी थी, इसने ग्रो होना ही था। एजुकेशन की हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी यहाँ से 1949 से ऑलरेडी सेटअप है यहाँ पे। जी। एजुकेशन की अगर हम बात करें, पेरीफेरी में नज़र घुमा के देख लीजिए, मोहाली, न्यू चंडीगढ़, ज़ीरकपुर, इवन दो डेरा बसी, कुराली रोड, सरहंद रोड, लांडरा, आपको हर जगह एजुकेशन के कॉलेजेस अलग अलग फील्ड्स के मिलेंगे। जी। मेरे पास ऐसे 150 प्लस कॉलेजेस की लिस्ट है जो ऑलरेडी यहाँ पे अपनी एजुकेशन प्रोवाइड बच्चों को करवा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहाली के एजुकेशन हब है। पहला क्राउड मोहाली में जो आना शुरू हुआ ड्यू टू स्टार्टिंग में ड्यू एजुकेशन। टू एजुकेशन था। जी। सेकंड जो क्राउड आना शुरू हुआ मोहाली में या इसके पेरिफेरियल में, वो था पीजीआई के रिलेटेड, हेल्थ फैक्टर, जो इन फ्यूचर आगे जाके पंजाब गवर्नमेंट ने मेडिसिटी भी प्लान की उसके अकॉर्डिंगली।
जी। तो ये 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा मेजर इम्पोर्टेंट रोल जिन्होंने मोहाली की डेवलपमेंट में प्ले किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, सेकंड है हेल्थ। ऐसे ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, या इन फ्यूचर हम उस पे डिस्कशन भी करेंगे। बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं या बहुत सारा हेल्थ के ऊपर रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, वो मोहाली या नियर अबाउट ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं। जी। अच्छा, अभी है क्या, मतलब हर इंसान एक सुकून चाहता है, एक पीसफुल एरिया चाहता है, जी। बट मोहाली अभी मतलब कहीं ना कहीं बहुत क्राउडेड हो गया है, तो इसका इम्पैक्ट कितना बढ़ रहा है रियल एस्टेट पे, मार्केट ओवरऑल? देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड तो ऑब्वियस ही बात है वो बढ़ेगी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, के रिलेटेड। हर बिल्कुल। बंदे को घर भी चाहिए, बिजनेसेस भी चलाने हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी चाहिए रियल एस्टेट के रिलेटेड। तो रियल एस्टेट तो नीड है ही, बट एक्सपेंशन के तौर पे आपने सिर्फ अभी हमने ज़ीरकपुर, न्यू चंडीगढ़ या मोहाली की डिस्कशन की है, बट आपको ये भी जानना पड़ेगा ज़ीरकपुर के आगे डेराबसी के आगे लालड़ू तक आज की एक्सपेंशन हो चुकी है। मतलब लालड़ू भी जो है वो वो काउंट होता है काउंट हो ट्राई रहा है सिटी? ट्राई सिटी में, जी। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ पर तक अम्बाला बॉर्डर तक आ चुके हैं। आपको फील नहीं होगा यहाँ से, आप ज़ीरकपुर से स्टार्ट करो, कब डेराबसी आ गया, देन कब लालड़ू, देन कब आप अम्बाला पहुँच गए, आपको बिल्कुल सेम लगेगा भाई, ये सेम सिटी चल रही है। देन आगे हम मोहाली की तरफ आ जाते हैं। मोहाली में सेम बनूड़ के IT सिटी चौक से लेकर बनूड़ का जो बाईपास है, जहाँ से वो थेपला रोड अम्बाला की तरफ जा रहा है, देन आगे राजपुरा की तरफ जा रहा है, उस 9 किलोमीटर 6 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर के पैच में 30 प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं। तो हम अगर वैसे ओवरऑल सिनेरियो देखें तो मोहाली ओवर क्राउडेड होने की वजह से जो आउटस्कर्ट्स एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो यस, रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट पेस पे हो रही है, ग्रो कर रहे हैं ग्रो वो कर रहा है, एरियाज। मार्केट ग्रो कर रही है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन एरिया ऑफ मोहाली? राइट नाउ, जैसे मैंने आपको शेयर किया, डेराबसी से ज़ीरकपुर, प्लस डेराबस्सी। लालड़ू तक हो गया, यहाँ से मोहाली से लांड्रा, लांड्रा से बनूड़, ये एक्सपेंशन हो रहा है। देन नेक्स्ट एक्सपेंशन का अब दौर है राजपुरा। अब राजपुरा तक भी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, इवन दो कई मोहाली के बिल्डर्स ने राजपुरा में जाके प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। अब नेक्स्ट अब वो है, और राजपुरा एक ऐसी सिटी है जो लास्ट टाइम आपने सुना होगा, इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी जी, उन्होंने 9 सिटीज़ को चूज़ किया था इंडस्ट्रियल ग्रो करने के लिए, तो जी। उसमें राजपुरा ऑलरेडी है वहाँ पे। तो राजपुरा में ऑलरेडी लैंड भी एक्वायर है 1000 एकड़ प्लस, जहाँ पे इन फ्यूचर काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल हब्स आ रहे हैं। बनूड़, देन राजपुरा, ये 2 होगी मोहाली के साथ लगती हुई। अब नेक्स्ट एक और सिटी है जो बिल्कुल मोहाली के बिल्कुल साथ लगी हुई है, वो है खरड़। जी। खरड़ देखो है तो हौच पौच, बट कई पार्ट्स हैं जो अच्छे डेवलप हुए हुए हैं, बट खरड़ के आगे जो कनेक्टिविटी बनी है, चाहे वो लुधियाना की हो, चाहे वो रोपड़ से कुराली की तरफ हो, तो कुराली आज की डेट में वो भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। आप मानोगे नहीं, मेरे को मौका मिलता रहता है रोपड़ कुराली आगे जाने का, बार बार हम विजिट्स पे जाते हैं या क्लाइंट से मिलते हैं, रोपड़ तक नए प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, जी। और आपको कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो गई है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट ने की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, या NHAI ने की है। 30 मिनट्स में आप 6 फेस मोहाली से चलो और आप 30 मिनट में रोपड़ पहुंच जाओगे। अच्छा, एक न्यू रेल लाइन जो अभी आई है जी राजपुरा के लिए, जी। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है? देखो, वो काफ़ी टाइम से ऑलरेडी डिस्कशन में था, वो अप्रूव्ड हो चुका है। जो पंजाब के पहले वो MP भी रहे हैं, जी। उन्होंने, अब वो स्टेट रेल मिनिस्टर हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी, जिन्होंने ये अप्रूव करवाई है राजपुरा से चंडीगढ़ तक की, राजपुरा से मोहाली या चंडीगढ़ को डायरेक्ट रेल लाइन। तो इसका इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा भी, जो गुड्स हैं राजपुरा आके रुक जाते हैं, वो आगे राजपुरा से फिर वो ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं किसी ना किसी तरीके से मोहाली, वो अब सीधा डायरेक्टली मोहाली आएंगे, या चंडीगढ़ के पोर्ट्स पे आएंगे, या ड्राई पोर्ट बोलते हैं जिसको हम, या जो पैसेंजर है, जो भी मान लो ट्रेन कहीं से आ रही है, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आ रही है पंजाब के, वो पहले सिर्फ राजपुरे रुक जाती थी, तो देन वो अब सीधा मोहाली में आके लैंड करेगी वो सीधा चीज़। तो इससे इम्पैक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इन चीज़ों का। अच्छा, मोहाली का एक डेटा सेंटर एक्सपेंशन अभी न्यूज़ में चल रहा है, जी, तो उसके बारे में बताएं। आजकल इन फ्यूचर वाला जो वर्ल्ड है वो सारा डेटा के ऊपर ही रिलेटेड है, जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है वही विनर है ऑल ओवर वर्ल्ड का।
तो डेटा सेंटर की प्लानिंग ऑलरेडी मोहाली में कई डेटा सेंटर्स चल रहे हैं, 5 से 6 डेटा सेंटर चल रहे हैं मोहाली में। इन फ्यूचर बहुत सारी एक्सपेंशन आने वाली, इवन तो सेमीकंडक्टर जो सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर को बनाने वाला ताइवान है, जो चाइना के बिल्कुल साथ में है। तो जो हमारे फेज़ 8 मोहाली में जो सेमीकंडक्टर लैब चल रही है, जी उसकी भी एक्सपेंशन होने जा रही है। इवन दो लास्ट 2-3 महीने पहले की न्यूज़ थी, उसमें काफ़ी सारे फंड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं वहाँ पे, उसकी एक्सपेंशन के रिगार्डिंग। और आईटी हब्स जितने भी हैं मोहाली में। जी, आईटी हब सेक्टर 82, जैसे आईटी सिटी 83 है, हमारा फेस 8 है, बहुत सारे आईटी उसमें एक्सपेंशन आ रही है धीरे धीरे। मैं गुड़गांव या बेंगलोर से कंपेयर तो नहीं करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उस रेस में अभी मोहाली नहीं है, बट स्टिल डे बाय डे बहुत ग्रो कर रहा है ये। और जो राइट नाउ पंजाब गवर्नमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इन चीज़ों को लेके भी। मोहाली में किसी भी तरह की इंडस्ट्री को सेटअप करने में जल्दी से जल्दी उनकी अप्रूवल मिले। उन्होंने सिंगल विंडो भी ओपन की है, आजकल तो 48 आवर्स में आपको अप्रूवल मिल जाती है। अच्छा गगन जी, अभी जहाँ तक हमें लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है रियल एस्टेट मार्केट को, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या कर रही है गवर्नमेंट, अपना कौन सा रोल प्ले कर रही है रियल एस्टेट सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए? पंजाब गवर्नमेंट पहले से ही काफ़ी इनिशिएट कर रही है, क्योंकि मोहाली की प्लानिंग पंजाब गवर्नमेंट की ही थी शुरू से। जब चंडीगढ़ बना है, तो उसी की तर्ज पे ही मोहाली को डेवलप किया गया था। उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप करने में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे रोड्स बनाए हैं जो, जैसे एयरपोर्ट रोड ही ले लो आप, कहाँ मोहाली से एयरपोर्ट मोहाली भी। एयरपोर्ट रोड होगी, है ना। उसके बाद कुराली वाली कनेक्टिविटी होगी, तो ये सारी कनेक्टिविटीज़ होगी। और जो ट्रैफिक की, जो आजकल डिस्कशन हम कर रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन के लिए भी अभी इन्होंने काफ़ी सारा बजट अलॉट किया है। सोहाना गुरुद्वारा से लेकर सेक्टर 82 तक नए चौंक्स बनाए जा रहे हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के जी, लिए भी, ट्रैफिक सारा स्मूथ वे में चले। जो कि बहुत ज़रूरी है बहुत आई थिंक ज़रूरी आज है की डेट में। जी। तो उसके लिए जो लोकल एमएलए हैं कुलवंत सिंह जी, ऑलरेडी उन्होंने बजट एलोकेट करवा लिया है, तो वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं वो भी यहाँ पे। जी देन पंजाब गवर्नमेंट अपनी एक नई सिटी भी प्लान कर रही है एरोमेट्रोपोलिस के नाम से, जिसमें 5500 एकड़्स की डेवलपमेंट है और 8600 प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स उसमें। ओके। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको इट विल टेक अनदर 4 to 5 ईयर्स, बट स्टिल वो प्लानिंग में है। उसके बी, सी और डी ब्लॉक, उसमें वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। और जो नई रोड्स हैं, हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, पीयर 11 और 12 उसी एट्रोपोलिस से होते हुए वो जीरकपुर, देन आगे डेरा बसी को कनेक्ट कर रही हैं। तो इसका बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अभी बहुत मार्केट में बिल्डर हैं, रियल जी, एस्टेट होल्डर हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है? ये सभी को बेनिफिट है। बिल्डर्स को तो बेनिफिट है ही, बट आम जो पब्लिक है, हमारे जैसे लोग हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट है उसका, क्योंकि जितनी ज़्यादा नई कनेक्टिविटी बढ़ेगी शहर को, जी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट और तेज़ होगी। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे मोहाली में नई इंडस्ट्री आएगी, नए एजुकेशन आएगी, नए लोग आएंगे जॉब करने के लिए, या नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जी। अच्छा, एक और विजन है नो पावर कट जी का मोहाली में, जी। उसको बताएं। लास्ट ईयर ही 2025 में गवर्नमेंट ने 14 नए पावर स्टेशन मोहाली के आसपास लगाने का प्लान किया। वो ऑलरेडी चल रहा है, उसकी प्लानिंग हो रखी है और उन्होंने काम भी इनिशिएट कर दिया है। जी इन फ्यूचर विद इन 1-2 साल में मोहाली में कोई पावर कट लगेगा नहीं। अच्छा, मतलब अभी 14 पावर आपके सरप्लस हो जाएगी मोहाली में, जो सप्लाई है, पावर सप्लाई है। वैसे ही पंजाब में काफ़ी अच्छा, पहले वाली गवर्नमेंट्स ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है पावर के ऊपर, और इन फ्यूचर वो धीरे धीरे दिख रहा बिजली है फिर भी मार्केट में। बहुत ज़्यादा जाती है। देखो मैम, डिमांड है समय की, जाती है, बट स्टिल इतनी भी नहीं जाती है कि हम उसको ये करें कि मैनेजेबल है। मैनेजेबल है, बट स्टिल गवर्नमेंट काम तो कर रही है उसके ऊपर। गगन जी, अभी लेटेस्ट न्यू डेवलपमेंट क्या चल रही है मार्केट में ट्राई सिटी? बनूड़ वाली साइड आजकल बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है ड्यू टू कनेक्टिविटी। एक तो हो गई आपकी अम्बाला दिल्ली वाली, सीधा जी थेपला रोड बनूड़ चौक से। सेकंड कनेक्टिविटी हो गई आपकी जीरकपुर, वहाँ से आप सीधा जीरकपुर चले जाओ, देन जीरकपुर के इंटरनल एरियाज़ में पटियाला हाईवे के ऊपर चले जाओ। थर्ड, आप चले जाओ बनूड़ से सीधा मोहाली, देन चंडीगढ़, देन बनूड़ से फिर आप सीधा पटियाला चले जाओ। तो ये 4 मेजर कनेक्टिविटीज़ हैं।
तो बनूड़ में आजकल बहुत सारी डेवलपमेंट आ रही है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट प्लान हो चुके हैं, चाहे वो प्लॉटिंग के हो, चाहे वो फ्लैट्स के हो, और क्लाइंट्स भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वहाँ पे। बाहर से आके लोग परचेज कर रहे हैं इसको। इंटरनल जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो भी हमसे आकर डिमांड कर रहे हैं भी वहाँ पे आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि प्राइस वाइज वो आजकल थोड़ा अफोर्डेबल है और लोगों को बड़े प्लॉट्स वहाँ पे लेने का इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो 200 स्क्वायर यार्ड के हो या 300 स्क्वायर यार्ड के हो। तो प्लस अभी वहाँ पे इतना क्राउड नहीं है। हाँ, और ये भी एक मेजर पॉइंट है भी वहाँ पे इतना क्राउड नहीं है, और अच्छी सोसाइटीज़ जो बन रही हैं वो अच्छी डेवलप हो रही हैं वहाँ पे। जी। तो इसलिए लोग अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहे हैं, और हमने अपने कई क्लाइंट्स को करवाए भी हैं जिन्होंने हमसे बड़े अच्छे अच्छे प्राइजेस पे 200 और 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स लिए हैं, या इवन तो छोटे जो फ्लैट इंटरनल मोहाली में अगर मैं बात करूँ 3 BHK 1.5 करोड़ प्लस प्लस आ रहा है, तो वो फ्लैट मैं वहाँ पे आपको 1 CR में ऑफर कर सकता हूँ, जो नए एरियाज में जी, डेवलपमेंट उससे हो भी रही है ज़्यादा एरियाज में उस। होगा बिल्कुल। हाँ, तो ये डेवलपमेंट बनूड़ भी चल रही है, यही डेवलपमेंट सेम कुराली में भी सेम फॉलो हो रहा है, सेम डेराबस्सी में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि वो जी। एरिया नए है ना, अभी वहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी है, तो अच्छा, जहाँ पे लैंड अवेलेबल है वहाँ जी पे जी नए जी प्रोजेक्ट्स आने का अभी चांस है। गगन जी, और अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन? लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, ये 3 दिन पहले ही पंजाब गवर्नमेंट ने हेलीपैड प्लान किया फेस 8 मोहाली में। गमाडा का एक प्लॉट वेकेंट है 5 या 6 एकड़ का, उसमें टेम्परेरी हेलीपैड आ रहा है जी। जो VIP मूवमेंट्स को कैटर करेगा। जो चॉपर्स की लैंडिंग एयरपोर्ट मोहाली पे होती थी, अब वो फेस 8 में होगी। तो एक और बहुत अच्छी मैं आपको अपडेट बताने जा रहा हूँ, जो टाउन है चंडीगढ़ के बिल्कुल नियर अबाउट न्यू चंडीगढ़, उससे आगे कनेक्टिविटी बद्दी को बनती है, जी। बट वो पार्ट हिमाचल का है। तो 3 या 4 दिन पहले की लेटेस्ट न्यूज़ है, जो हिमाचल के CM हैं मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने हिम चंडीगढ़ के नाम से एक सिटी वो प्लान कर रहे हैं बद्दी में, और वो उनकी स्टेटमेंट थी वो 10,000 बीघा लैंड ऑलरेडी वो एक्वायर कर चुके हैं वहाँ पे। ओह, वेरी नाइस। तो एक और सिटी जुड़ जाएगी अब ट्राई सिटी में, जी। अगर वो प्लानिंग उनकी होपफुली सक्सेसफुल होके। सक्सेसफुल हो। गवर्नमेंट जो भी इनिशिएट करती है अच्छा ही करती है, लोगों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की बिल्कुल नीड्स को, वो ज़रूर उस पे काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और मोहाली को तो बेनिफिट होगा ही उसका भी, बिल्कुल। इवन दो इन्वेस्टर्स को, लोगों को, सभी को बेनिफिट होगा उस चीज़ का। जी ट्राई सिटी और बड़ी हो जाएगी, जी। फिर वो ट्राई सिटी नहीं रहेगी, आई थिंक नहीं, ट्राई सिटी रहेगी, बट वो एक्सपेंशन हो एक्सपेंशन हो जाएगा, जाएगी ट्राई सिटी आउटस्कर्ट्स एरियाज बन जी जाएंगे। जी। आउटस्कर्ट तो वैसे भी ग्रो कर ही रहा है। बिल्कुल, आउटस्कर्ट में जहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी है उसने ग्रो करना ही करना है। बिल्कुल। और वैसे भी अभी जो लोग हैं वो आउटस्कर्ट्स पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, ड्यू टू द ड्यू टू क्राउड, प्राइस ड्यू टू ड्यू प्राइस। टू प्राइस भी एग्जैक्टली। शिफ्ट हो रहे हैं, और ड्यू टू जिसके पास मोहाली में अगर छोटा घर है या चंडीगढ़ में छोटा घर है, उसको अगर ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम नहीं है या उसके पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं, जी। वो उन चीज़ों को मैनेज कर सकता है, तो वो बाहर जाके प्रॉपर्टी खरीद रहा है। बहुत बिल्कुल सारे ऐसे डेली के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। डे बाय डे इन जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आउटस्कर्ट्स में ही हो रही है, शहर में तो हो ही रही है। बिल्कुल। जिनकी नीड है शहर की वो शहर में ही लेंगे, बट जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी आउटस्कर्ट्स में ही हो वैसे रही भी है। आजकल लोग क्या करते हैं, अपना एक घर है तो पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जी करते थे, बट अभी इन्वेस्टमेंट का एक ही जरिया है, रियल एस्टेट। जी कहीं पे भी जाके किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आउटस्कर्ट्स में इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, आजकल। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, सिप भी अच्छी है, जी। चाहे हम स्टॉक गोल्ड की बात मार्केट होगी, करें। गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट इसमें आप एक्सेस में अगर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप इसमें नहीं कर सकते, और इसमें रिस्क भी रहता है ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेस या इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली। तो जो रियल एस्टेट है, एक तो आपके सामने चीज़ दिख रही है, और उसको आजकल तो ग्रोथ भी बहुत सारी है, वो आपने पिछले 5 साल में देखा ही है मोहाली की ग्रोथ बिल्कुल। को, डे बाय डे चीज़ें ग्रो ही कर रही हैं। लाइव एक्सपीरियंसेस ऐसे आपको शेयर कर सकता हूँ, 6-6 महीने में लोगों के प्लॉट में 1-1 करोड़ रुपए का प्लस हुआ मोहाली में। ये हमारे लाइव एक्सपीरियंसेस हैं गमाडा की प्रॉपर्टीज़ में। जी। बट स्टिल यही चीज़ इन फ्यूचर जो नई एक्सपेंशन आ रही है उसमें भी होगी, बट इट विल टेक टाइम जैसे उसको। ट्राई सिटी को बनने में लगा है, बिल्कुल, मोहाली को ग्रो होने में लगा मोहाली है। को ग्रो होने में देखो डिमांड बनी है मोहाली में आके 2019 के बाद। जी। चल तो डेवलपमेंट तो कब से चल रही है ना मोहाली बिल्कुल। की, और सिटी भी प्लान तो जब चंडीगढ़ प्लान हुआ तभी से हो गई थी जो मोहाली। आपकी एयरपोर्ट रोड है, ये मैंने अपने सामने बनते हुए जी देखी है, तो आई तो मस्ट से कि आने वाला फ्यूचर जो है वो एक्सपेंशन एरिया का ही है। जी,
सेम एक्सपेंशन हर जगह ही हो रही है। मोहाली के नियर अबाउट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। आपका डेराबस्सी के बिल्कुल आगे जो लालड़ू टाउन है, बिल्कुल। बनूड़ हो गया, कुराली हो गया, मोहाली के न्यू चंडीगढ़ हो गया। न्यू चंडीगढ़ में बहुत बढ़िया स्कोप है अभी एक्सपेंशन का। वहाँ पे भी उसका एक सेकंड पार्ट भी आने वाला है एक्सपेंशन का न्यू चंडीगढ़ का, जो आर जोन में बहुत सारी लैंड ऑलरेडी कन्वर्टेबल होने वाली है। गवर्नमेंट की नई पॉलिसी अब नए आर जोन के एरियाज डिक्लेयर करने की है इन फ्यूचर। जो भारतमाला वाला हाईवे है, जो आईटी सिटी वाला चौक है, वो सीधा कुराली से जाके कनेक्ट कर रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, बड़े बड़े बिल्डर्स ने वहाँ पे ऑलरेडी ज़मीन ले रखी है। इन फ्यूचर वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। 100 एकड़ के पैचेज ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं वहाँ पे वो। अच्छा गगन जी, अगर मैं अभी मार्केट ट्रेंड की बात करती हूँ रियल एस्टेट में, तो आपके पास, आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जी, तो आपके पास ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आती है, फ्लैट के लिए या प्लॉटिंग के लिए? डिमांड जो है ना वो मिक्स रहती है। प्लॉट की ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ज़मीन की डिमांड ज़्यादा ही होती है हमेशा प्लॉट के अकॉर्डिंगली। एक माइंड सेट होता है आई थिंक, जो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट अगर एक कोई अपना घर बना रहा है तो जी वो हमेशा प्रेफर करता होगा कि ज़मीन अपनी है। जी, ज़मीन अपनी है। लोगों का एक या दिल से कनेक्शन है, अभी ज़मीन अपनी होनी चाहिए। जी। छत अपनी, ज़मीन अपनी, ये पुराने हमारे बड़े बोलते भी थे, बुजुर्ग। बुजुर्ग बोलते भी थे। प्लॉट की डिमांड ज़्यादा रहती है, बट मैं आपको एक लाइव एक्सपीरियंस देता हूँ। 2021 की बात है, हमने बहुत सारे फ्लैट्स मोहाली की प्रॉपर्टीज़ में बेचे। वो तब उनका प्राइस था 65 से लेके 80 लैक्स के बीच बीच में। 65 में शुरू हुए, 85 से लेके 90 लाख तक वो 2022 तक वो चलते रहे। जी। आज की डेट में उन फ्लैट्स का प्राइस 1 करोड़ प्लस है। आज वो फ्लैट 1 करोड़ 80 से 1 करोड़ 85 लाख का है। और जो लास्ट फ्लैट मैंने बेचा था 1 करोड़ 11 लाख का था उस प्रॉपर्टी का, आज वो 180 185 में मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो फ्लैट। अब बताओ हम कहाँ पे इतनी ग्रोथ है? रियल एस्टेट में ही पॉसिबल है। बिल्कुल। जो लोग बोलते हैं अभी फ्लैट में ग्रोथ नहीं है, हमने तो लाइव देख ली ना ग्रोथ ये वाली। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो ट्रेंड है हाँ, अभी वो चेंज हो रहा है टुवर्ड्स मैम फ्लैट्स। ट्रेंड तो ऑलरेडी 2020 के बाद ही चेंज हो गया था। लोगों को पता अब लगने लगा है। जी। ट्रेंड तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। फ्लैट में भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, बट स्टिल वो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है। अभी आपकी लोकेशन कौन सी है, बिल्डर कौन सा है, उसकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने कितनी डिलीवरीज दी हैं मार्केट में, बिल्कुल। कितने प्रोजेक्ट किए हैं, पुराने वाले प्रोजेक्ट कैसे बने हुए हैं, क्या उनको इन फ्यूचर वो मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट में। जैसे हमारी जो लास्ट डिस्कशन चल रही थी, प्लॉट का भी सेम यही सिनेरियो है। प्लॉट में लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं फिर आके बजट पे बात आ जाती है, फिर उनको थोड़ा आउटस्कर्ट जाना पड़ता है। अगर वो आउटस्कर्ट नहीं जा सकते तो फिर उनको ऑब्वियस ही बात है फ्लैट में आना पड़ेगा। बिल्कुल। बट वो कुछ ना कुछ चीज़ प्लान कर ही लेते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ का ना कॉम्बो है। आप एक चीज़ को मान लो, आपने माइंडसेट प्ले कर लिया, अभी हमने प्लॉट ही लेना है। प्लॉट का आपका बजट है, बट आपके पास कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं है, फिर आपको 4 साल रुकना पड़ेगा उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। फिर लोग, Agreed. ऑब्वियस सी बात है, फिर वो फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब फ्लैट इजी आप बाय कर सकते ईजी हैं। बाय कर सकते हो, बट अगर आपकी लोकेशन अच्छी है आप ईजी सेल भी कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा गगन जी, एक और चीज़ है, आप बहुत सारे लोगों, आपने बताया कि डील करते रहते हैं, जी, फिर मुझे आपसे पूछना है कि जो रियल एस्टेट है ट्राई सिटी में, वो अभी सिर्फ एंड यूज़र तक लिमिटेड है या फिर अभी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है? किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ना ये दोनों ही चाहिए, जी। इन्वेस्टर भी और एंड यूज़र भी। आप मोहाली की कोई भी रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी उठा के देख लो, सभी फुल है, सभी बिकी हुई हैं। जी। जो भी प्रोजेक्ट रेडी पोजीशन में आ जाता है, मान लो उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, रजिस्ट्रीज होगी, उसमें 99.9% तो यही सुनने को मिलता है ये प्रोजेक्ट सोल्ड है बिल्डर की तरफ से, बट आपको रीसेल में कोई ना कोई अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। बिल्कुल। बट स्टिल जो इन्वेस्टर था वो एंड तक चला, वो भी एक एंड यूज़र ही बना ना। एग्जैक्टली। अगर उसने सेल करनी है तो उसकी मर्जी, उसने प्रॉपर्टी को रखना है रखे, बेचना है बेचे, बट स्टिल अगर इनिशियल स्टेज पे उसने इन्वेस्ट किया है, उसने रजिस्ट्रेशन तक वो आ गया, तो एक हिसाब का वो एंड यूज़र ही है। तो ये दोनों ही हैं मार्केट में, ऐसी बात नहीं है अभी यहाँ पे खाली इन्वेस्टर ही हैं। आप कोई भी रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी उठा कर देख लो, सभी सोल्ड है। नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हाँ उसमें इन्वेस्टर की एंट्री बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, बट वो धीरे धीरे, अगर आप उन प्रोजेक्ट में भी 1 से 1.5 साल या 2 साल वेट कर लेते हो, उसको कंस्ट्रक्शन स्टेज से ऊपर ले आते हो। मान लो आपका 20 फ्लोर का प्रोजेक्ट है, 20 फ्लोर की वो बिल्डिंग है, बिल्कुल। आप उसमें
10 या 12 फ्लोर तक होल्ड कर गए, आपने 50% पेमेंट कर दी आज की डेट में, तो आपको ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट उसमें आ ही जाना है। क्योंकि वो जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र तो अपनी फैमिली को साथ लेकर आएगा ना, अपने बीवी अपने बच्चों को साथ लेकर आएगा भी हमने ये फ्लैट लेना है, कौन सी जी। फेसिंग है, कौन सी डायरेक्शन है। तो उस स्टेज में बिल्डर का प्राइस कुछ और होगा और इन्वेस्टर के पास जो पड़ी चीज़ उसका प्राइस कुछ और होगा। फिर वो हमसे वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई वो पुराने वाले रेट पे कुछ दिलवा दो, तो ऐसे इन्वेस्टर को फ़ायदा हो जाता है। तो ये अच्छा, दोनों अगर ही मेजर की रोल प्ले करते हैं हर इन्वेस्टमेंट में। अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी। रियल एस्टेट में, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसको क्या की फैक्टर्स जो है वो ध्यान रखने चाहिए? फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनीवन, इट कैन बी होम बायर, इन्वेस्टर, जी, जिसने इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में। जो भी नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो आजकल तो यंग जनरेशन भी बहुत सारा इंटरेस्ट दिखा रही है रियल एस्टेट में, उसका फैक्टर है क्योंकि जो पैसा है हमारा पुराना पैसा वो यंग जनरेशन के पास शिफ्ट हो रहा है, जी। तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट अपना रियल एस्टेट में दिखा रहे हैं। बस उनको फैक्ट चेक करके ही लगाना चाहिए भी बिल्डर की क्या, उसने कौन से कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट में। फर्स्ट टाइम होम बायर जो इन्वेस्टर है या होम बायर है, होम बायर की तो प्लानिंग होती है, अभी हमारे पास इतने फंड्स हैं, हम इतना लोन ले लेंगे, इससे हमारा इतने में हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल। इन्वेस्टर के लिए यही है, अगर आपके पास आज की डेट में 50% फंड्स हैं, अगर मान लो आपकी चीज़ 1 CR की है, अगर आपके पास 50 लाख रुपीज़ फंड्स हैं, तभी आप उस प्रोजेक्ट में इनिशियली इन्वेस्ट करें, एंटर करें, नहीं तो ना करें। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है इम्पैक्ट अदरवाइज? ऑब्वियस ही बात है, बिल्डर की कंस्ट्रक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मान लो आपने 20 लाख रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास पेमेंट नहीं है, या आप ये सोचकर बैठे हो भी हम उसको सेल कर देंगे, तो ये अगर वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट हो तो आप हाई रिस्क पे ना। बिल्कुल। इनिशियल स्टेज पे आपको, अगर आपके पास 50% फंड्स का अरेंजमेंट है, तभी आप इन्वेस्ट करें। ये आज की सजेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने लाइव ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, रोज़ ऐसी बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आती हैं मेरे को भी, हमारी प्रॉपर्टी वहाँ पे सेल करवा दो आप, हमारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंस गई है या कुछ हो गया। तो मैं सभी को डे वन से, मेरे पास कोई भी विजिट करता है मेरे मेरे ऑफिस में या मैं लोगों से मिलता हूँ, तो मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल देता हूँ, अगर आपके पास प्लानिंग है अपने फंड्स की, तभी आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। लोगों के अगर या किसी के कहने पे ना लगाएं, आप फर्स्ट फैक्ट चेक करके लगाएं। अगर आपके पास आज की डेट में 50% फंड्स का अरेंजमेंट है, तो ही इन्वेस्ट तो करने ही का आप इन्वेस्ट फ़ायदा। करें। जी। बाकी बिल्डर्स का तो हमारे जैसे चैनल्स आपको नॉलेज दे ही देंगे भी कौन सा बिल्डर बेस्ट है या नहीं बेस्ट है मार्केट में। गगन जी, आपने मार्केट को बहुत थॉरोली रिसर्च जी, पे रखते हैं आप पूरी मार्केट को, जितने भी अपडेट्स आते हैं आप उनसे अवेयर रहते हैं। जी, तो अभी एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इंडिया के लिए, कि जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। जी। तो अगर ये टैरिफ लग जाता है तो क्या ये इम्पैक्ट करेगा, कोई इफेक्ट करेगा रियल एस्टेट मार्केट पे? देखिए, ये टैरिफ जो है ना, ट्रेड वॉर के अकॉर्डिंगली, जो ट्रेड वॉर भी कह सकते हो, और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, जो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है, जी। उसके अकॉर्डिंगली वो इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए, इंडिया और चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है काफ़ी अच्छे प्राइजेस पे, जिसका बेनिफिट ऑल ओवर इंडिया के लोगों को हो रहा है, हमें भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। देखिए, उसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर मार्केट में पड़ सकता है, ऑलरेडी पड़ भी गया है। कल से जो न्यूज़ आई है 500% टैरिफ की, होपफुली ये लगेगा नहीं। जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनकी जो टीम है वो ट्राई कर रही है उनसे नेगोशिएट करने के लिए, और होपफुली ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में आएगा, या हो सकता है फार्मा में आए, क्योंकि इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स, जी। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, या और कई कंट्रीज़ में। टेक्सटाइल हो गया, ऑटो इंडस्ट्री होगी, ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट रियल एस्टेट में ऐसा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो इंडिया की मार्केट है ना, इसमें कौन से कोई फॉरेनर इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टर तो यहीं के हैं, जी। आपके जैसे मेरे जैसे बंदे हैं, वो इंडिया से ही हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। बहुत ज़्यादा है, तो जी। हमारी इंटरनल डिमांड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हाउसिंग की डिमांड। मैंने पहले भी बताया ना आपको, कोई भी रेडी पोजीशन जो प्रॉपर्टी है वो 99% तो सोल्ड आउट है बिल्डर जी। की तरफ से, कौन सा बन के वो रेडी है, खाली पड़ी हुई है, बिकी नहीं है। तो इंडिया की इंटरनल डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन टैरिफ्स का कुछ हद तक इम्पैक्ट उन्हीं सेक्टर्स पे पड़ेगा जो अमेरिका से रिलेटेड है, चाहे वो जी। आईटी है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में आईटी का भी काम करते हैं, या वहाँ से भी काम आता है यहाँ पे आईटी सेक्टर में।
तो उन सेक्टर में कुछ हद तक, वो भी कुछ परसेंटेज तक फ़र्क पड़ सकता है। इनिशियली रियल एस्टेट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और अगर हमारा बाहर से इन्वेस्टमेंट है भी तो वो एनआरआई इन्वेस्टमेंट हाँ, है। वो एनआरआई इन्वेस्टमेंट है। एनआरआई वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, डे वन से। अगर जो पहले ही बाहर गया तो या तो स्टूडेंट गया, स्टूडेंट पढ़ने के लिए गया हुआ है, उसकी भी प्लानिंग है, अगर उसके पास सारे फंड्स हैं तभी गया वो बाहर। बिल्कुल। तो एनआरआई भी सेम वैसे ही है। अगर कोई इनिशियल स्टेज पे गया है तो उसकी प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली बाहर गया है, तो एग्जैक्टली। वो सारा खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। बट इंडियन रियल एस्टेट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, मार्केट 2-4 महीने में रिएक्ट कुछ कर सकती है, वो इंटरनल हमारी मार्केट होगी। अगर कहीं किसी चीज़ पे स्लो आता है तो वो इंटरनल होता है, वो ना कि बाहर से हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ों का। एग्जैक्टली। जी अच्छा गगन जी, वैसे तो आपने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जी जो मुझे भी नहीं पता थे और आई एम श्योर हमारे बहुत सारे लिसनर्स को भी नहीं पता थे जी कि हमें अपडेटेड रहना चाहिए। तो आपने बहुत सारे फैक्ट्स बताए हमारे जी लिसनर्स को। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान इस इंडस्ट्री में एज ए इन्वेस्टर या एज ए होम बायर इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? जी, थैंक यू, आपने इतना बताया, ये फैक्ट चेक किया है। ये फैक्ट्स ना मैं थोड़ा सा रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। जी, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में मेरा ना इंटरेस्ट हमेशा ही था। तो मैं आज भी अपडेटेड ही रहता हूँ। मॉर्निंग भी मैं बीबीसी, सीएनएन सुनता हूँ। जी, क्या इवन दो जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें भी काफ़ी दुनियादारी के एपिसोड आते हैं, वो मैं सारे देखता हूँ, अपडेट रहता हूँ इन चीज़ों से। रही बात हमारे इन्वेस्टमेंट की या रियल एस्टेट में जो नई एंट्रीज़ की लोगों की, बस उनको यही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए भी, हम किस प्रोजेक्ट में या किस लोकेशन पे एंटर हो रहे हैं। प्रोजेक्ट और लोकेशन, पहले लोकेशन देन प्रोजेक्ट, जी, ये दोनों चीज़ों का ना कॉम्बिनेशन है। अगर लोकेशन चूज़ सही नहीं करोगे, प्रोजेक्ट अच्छा चूज़ कर लिया, दोनों में एक चीज़ तो बेटर होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बस आपने बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है, उसने कितनी डिलीवरी दी हुई है मार्केट में, उनका क्या सक्सेस रेट है, उन्होंने जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं क्या वो कंप्लीट हुए हैं, उनका कोई फेलियर तो नहीं है। तो ये सारे फैक्ट आपको कंसल्टेंट बता सकता है। कंसल्टेंट भी आपको वाइजली ही चूज़ करना पड़ेगा, क्या उसमें पोटेंशियल है आपकी प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर सेल करने बिल्कुल। की। क्योंकि अभी तो मुझे लगता क्योंकि है हर आजकल तो तीसरा बंदा यस, हर कंसल्टेंट बंदा है। ही कंसल्टेंट है आजकल। बिल्कुल, अच्छी बात है, हमको किसी से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आपको कंसल्टेंट भी अकॉर्डिंग टू योर, आपकी नीड के अकॉर्डिंग उसी बंदे को चूज़ करना चाहिए जो आपकी प्रॉपर्टी की अच्छी तरह से टेक केयर कर सके, क्योंकि सारा लीगल प्रोसेस उसने हैंडल करना है, आपको सर्विसेज देनी है, आपके बैंक लोन से लेके आपकी हर चीज़ तक। अगर कल को आप मान लो, खुदा न खास्ता, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में फंस जाते हो, मान लो कोई ऐसा चांस हो गया, तो जो राइट बंदा होगा ना वो आपके साथ खड़ा होगा, बिल्कुल, वो सेम प्रॉब्लम वो अपने ऊपर लेके फेस करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, वो उस चीज़ पे आपके पैसों के रिलेटेड वो कर नहीं सकता, बट वो वे तो निकाल सकते हैं ना मिलकर भी, हम नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप हो सकता है। तो आपको कंसल्टेंट भी चूज़ करना बिल्कुल पड़ेगा, अच्छे से चूज अच्छा करना, मार्केट कंसल्टेंट चूज़ सर्च करना। के मार्केट में अकॉर्डिंग। बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट ऑलरेडी मोहाली मार्केट में काम कर रहे हैं, किसी बिल्कुल। को भी चूज़ कर सकते हो उसमें। थैंक यू सो मच कवन जी, वेलकम आपने हमें बहुत सारे अपडेट्स दिए जी, और आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, एसपीपी ग्रुप का, जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे बैठने का और आपसे डिस्कशन करने का। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहे और हमारे पॉडकास्ट को देखा आप लोगों ने। और हाँ, अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में अभी भी कुछ चल रहा है रियल एस्टेट से रिलेटेड, कोई फैक्ट जानना है आपने, कोई लेटेस्ट अपडेट जानना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज के एपिसोड में हमने आपसे बात करी रियल एस्टेट के रियलिटी फैक्ट के बारे में, नए अपडेट्स के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के बारे में, नए ट्रेंड्स के बारे में। तो आगे अगले वाले एपिसोड में फिर से आपके साथ एक नए मेहमान के साथ, एक नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हमारे एपिसोड में बने रहें।